बच्चों आज हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। अगर हमें इस तरह का व्यंजक आ जाए जिसके हमें गुणनखंड ज्ञात करना हो तो हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 का गुणा है और लास्ट वाला क्या है 6 है। अचर पद 6 के हम गुणनखंड तोड़ते हैं। अब इसके गुणनखंड हमें ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर 5 आ जाए। जैसे इसके गुणनखंड होते हैं 3 दूनी 6, 3 गुणित 2, 3 दूनी 6। अगर हम 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। तो हमें 5x के गुणनखंड 2 भागों में तोड़ना है। एक्स स्क्वायर 6 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। हमें केवल इसके गुणनखंड तोड़ना है 5x के। तो 5x की जगह हम क्या लिखेंगे 3x धन 2x। अब हमारे 3 में से 3 पद जो थे वो 4 में बदल गए हैं। तो हम क्या करेंगे आगे के जो 2 पद हैं और पीछे के जो 2 पद हैं इनमें कॉमन लेंगे। आगे के 2 पद में हमें दिख रहा है कि x दोनों में है तो ये x बाहर निकल जाएगा, कॉमन आ जाएगा। जब x हम कॉमन लेंगे तो इसका एक x बचेगा, फिर ये धन इसका x बाहर निकल गया तो क्या बचा 3। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 दोनों में है, दोनों में 2 कैसे है 6 का गुणनखंड 2 है, इसको तोड़ देंगे 3 दूनी 6 तो इसका 2 बाहर निकल जाएगा, इसका भी 2 बाहर निकल जाएगा। क्या बचेगा इसका x बचेगा और 6 का क्या बचेगा 3 बचेगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि ये जो कोष्टक है x धन 3 फिर से कॉमन निकल जाएगा, ये दोनों में है। जब हम इसको कॉमन लेंगे तो इसका ये वाला x बचेगा और x धन 3 के साथ जो 2 है ये बचेगा। इस तरह हमारे गुणनखंड क्या आ जाएंगे x धन 3 और x धन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के गुणनखंड ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है गुणांक के रूप में और लास्ट वाला क्या है। तो इसके साथ तो 1 है तो केवल हमें 30 के गुणनखंड ज्ञात करना है। 30 को हमें इस तरह से 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर हमें प्राप्त हो 11। तो 30 के गुणनखंड क्या होते हैं तो 15 दूनी 30 होता है, 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 11 नहीं आएगा। और क्या होता है 6 पंचे 30 होता है, 6 पंचे 30। ये हम देखते हैं कि इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 11 ही प्राप्त होगा। तो इसको हम 2 भागों में कैसे तोड़ेंगे 11x को, हमें क्या करना है आगे वाला पद ज्यों का त्यों लिखना है और पीछे वाला ज्यों का त्यों लिखना है। केवल बीच वाले पद को तोड़ना है। 11x यहाँ पर 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 आएंगे, पर हमें ये दोनों में ऋण में लेना है क्योंकि यहाँ पर ऋण 11x है तो ये आ जाएगा ऋण 6x ऋण 5x। अब हमारे जो 3 पद थे ये 4 पद में बदल गए। 4 पद में बदलने के बाद अब हम देखेंगे 2 में क्या कॉमन निकल रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों में x कॉमन निकलेगा, x है, x कॉमन लेने के बाद इसका एक x बचेगा और यहाँ x कॉमन निकलने के बाद ऋण 6 बचेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों में 5 है, ये 5 में से भाग देंगे तो 6 बचेगा, 5 का ये गुणनखंड है 30। तो दोनों में 5 कॉमन निकलेगा, 5 ऋण 5 कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा ऋण 5 निकल गए तो यहाँ x बचेगा और यहाँ ऋण 6 बचेगा। ऋण 6 क्यों बचेगा, ऋण 5 का इसमें भाग दो कितनी बार भाग जाएगा ऋण 6 बार, इसलिए यहाँ ऋण 6 आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों में कोष्टक समान है अतः हम इसको फिर से कॉमन ले लेंगे। तो दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा x ऋण 5। इस तरह से हमारे गुणनखंड आ जाएंगे x ऋण 6 और x ऋण 5। बच्चों हम इसके गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे यह देखेंगे। हम देखते हैं गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कि एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक है, तो ये है 4 और लास्ट में जो अचर पद है उसको लिखना है। इन दोनों का गुणा कितना आएगा 4 पंचे 20। अब हमें 20 के इस तरह से गुणनखंड तोड़ना है कि जोड़ने पर क्या आ जाए 12x आ जाए। तो 20 कब कब आता है 4 पंचे 20 होता है, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है। और कब होता है 20
10 दूनी 20 भी होता है, 10 गुणित तो 20 होता है। 10 और 2 जोड़ने पर क्या होता है, 12 भी होता है। तो हमें ऐसा ही गुणनखंड चाहिए है कि गुणा करने पे तो 20 आए, पर जोड़ने पर कितना आ जाए, बीच वाला पद आ जाए 12x। तो हम क्या करते हैं इसके गुणनखंड निकालने के लिए, आगे वाला और पीछे वाला पद सेम लिखते हैं, केवल बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ते हैं। 12x को क्या लिखेंगे, 10x और 2x। अब ये 3 पद कितने पद में बदल गए, 4 पद में। अब हम 2 में कॉमन ले लेंगे। हम देखते हैं कि इन 2 पद में क्या कॉमन निकल रहा है, 2 भी निकल रहा है और x निकल रहा है। क्यों, क्योंकि 2 का भाग 4 में भी जाता है, 10 में भी जाता है और x दोनों में है। इसका जब 2x कॉमन निकलेगा तो 2 दूनी 4, 1 2 बचेगा और 1 x बाहर निकल गया तो 1 x बचेगा, धन 2x। 2 इसका कॉमन निकला तो क्या बचा, 2 पंचे 10, 5 बचेगा और x भी बाहर निकल चुका है। नेक्स्ट वाले पद में हम देखते हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या कॉमन निकाल लेते हैं, 1, क्योंकि 1 का गुणा तो सबके साथ होता है। इस तरह एक यहाँ पर 1 कॉमन निकल जाएगा। इस पद में ये वाला पद दोनों में है, अतः इसको फिर से कॉमन ले लेंगे, 2x धन 5। इसको कॉमन लेंगे, दूसरा क्या बचेगा, इसमें बचेगा 2x और इसमें बचेगा धन 1। इस तरह से ये हमारे गुणनखंड प्राप्त होंगे। इन दोनों के बीच में ये गुणा का संबंध है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, गुणनखंड।